सो डॉक्टर विराज, जस्ट टेल मी कि कौन कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेस हैं, अपनी कुछ फेवरेट एक्सरसाइजेस बताइए जो आपको काफी पसंद है प्री रिहैब में इंक्लूड करने में। जो आप एक्सरसाइजेस, कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस के नाम बताना चाहेंगे आप मुझे? श्योर। जैसे देखा जाए तो ऐसे लेग्स की एक्सरसाइज में तो बहुत सारी एक्सरसाइज रहती है, बट जैसे मैं बहुत ही फेवरेट एक्सरसाइज के हिसाब से अगर देखा जाए तो स्क्वाट्स मेरा काफ़ी फेवरेट रहा है, जिसमें हम लोग सारे मसल्स ग्रुप को कवर कर लेते हैं। अगर जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में भी अगर आंसर किया है तो उसमें मैंने कोर से लेकर टो तक के सारे मसल्स को अगर कवर करना है तो स्क्वाट्स एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आपके सारे ग्रुप ऑफ मसल्स को कवर करती है, जिसमें हम लोग स्क्वाट्स को अलग अलग तरीके से ले सकते हैं। जैसे टेम्पो स्क्वाट्स में ले सकते हैं, फुल स्क्वाट्स डीप बेंडिंग कर सकते हैं, जिसमें हम लोग सारे मसल्स लाइक हैमस्ट्रिंग, क्वाड्स, ग्लूट्स, काफ, एंकल ग्रुप ऑफ मसल्स कवर कर लेंगे। सो स्क्वाट्स पहली मेरी एक्सरसाइज ऐसी रहेगी जिसको इंक्लूड करने से आपका प्री रिहैब को एक अच्छा एस्केलेट बूस्ट मिलेगा। सेकंड एक्सरसाइज अगर देखा जाए तो लंजेस। लंजेस एक ऐसी टाइप की एक्सरसाइज है जिसमें हम लोग इंडिविजुअल फोकस करते हैं सिंगल सिंगल लेग पे। अभी जब लंजेस करने जाते हैं उसमें भी स्क्वाट्स जैसी ही इफेक्ट आती है, बट उसमें एक एडिशनल इफेक्ट ये होती है कि आपके बैलेंस मसल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, जैसे ग्लूटियस मीडियस एक्टिवेट हो जाता है और आपको स्प्लिट्स करने के टाइम पे इनर थाई एक्टिवेट हो जाता है। और थर्ड एंड इंपॉर्टेंट मोस्ट, फुट में इंट्रिंसिक मसल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। तो लंजेस सेकंड मेरा लंजेस रहेगा। और थर्ड जब आप आते हो, थर्ड एक्सरसाइज जिसमें थोड़ा बहुत मैं लेग एक्सटेंशन, लेग कर्ल पे फोकस करूंगा, तो थर्ड और फोर्थ नंबर पे लेग एक्सटेंशन, लेग कर्ल, थोड़ा बहुत आइसोमेट्रिक होल्ड करना, लेग एक्सटेंशन पे वीएमओ पे फोकस करके उसको होल्ड करना है कुछ सेकंड। जैसे कि हम लोग ने 10 काउंट्स दे दिए, 5 सेकंड होल्ड कर दिया, और काउंट करते करते, जैसे नंबर वाइज काउंट करते करते पैर को डिसेंट लेके जाते हैं हम लोग, तो इसेंट्रिक फोकस भी हो गया। तो 5 सेकंड आप आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन वीएमओ होल्ड करो और फिर लेग बेंड करते करते स्लोली नीचे लेके जाओ, 5 to 10 सेकंड होल्ड करो, जिस वजह से आपको इसेंट्रिक भी मिल गया। सिमिलरली अब जब लेग कर्ल करते हो तो लेग कर्ल में भी आइसोमेट्रिक होल्ड करो अच्छे से 5 सेकंड, और जब रिलीज करते हो तो नंबर काउंट करते करते 1 2 3 लाइक दैट, उसको इसेंट्रिक तक हैमस्ट्रिंग को भी फोकस करते हो। और जब ये मैं बोल रहा हूँ कि आपको आइसोमेट्रिक और इसेंट्रिक, विच इज वन ऑफ द बेस्ट वे ऑफ स्टिमुलेटिंग दोज ग्रुप ऑफ मसल्स टू एक्टिवेट दोज ग्रुप ऑफ मसल्स, जिससे ये जो प्री रिहैब का कॉन्सेप्ट है ना आपका इतने अच्छे से बूस्ट होता है कि जिस तरह से आपका फर्स्ट क्वेश्चन का क्राइटेरिया ना, ग्रेट रिकवरी, अच्छे से मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन को बेटर करना, आपका सर्जिकल प्रोसेस का आउटकम बेटर करना, उसमें बहुत हेल्प हो जाती है। डाउन द लाइन जब आप आते हो तो एक बैलेंसिंग की एक्सरसाइज ऐड कर लीजिए, जिसमें सिंगल लेग स्टैंडिंग हो गया, जिसमें आपको इंट्रिंसिक मसल्स भी आ गए, फुट इंट्रिंसिक मसल्स, और ग्लूटियस मीडियस भी आ गया। सो सिंगल लेग बैलेंस हो गया। एंड द लास्टली आई वुड एडवाइज यू टू डू सम काफ रेजेस, जो काफ को अच्छे से फोकस करता है, अच्छे से पंप करता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन बेटर करता है थ्रू आउट द लोअर लिम्ब। सो कंसिडर करो सारी एक्सरसाइज, तो जिसमें स्क्वाट्स हो गया, लंजेस हो गया, लेग एक्सटेंशन हो गया, लेग कर्ल हो गया, एक सिंगल लेग बैलेंस हो गया, और फाइनल calf raises. So these are some your favorite Exactly. exercises that Definitely. you love to include I love to in do your that. your Yes. pre-rehab. Definitely. That's a very great to know that. Thank you so much, sir, for your kind answers. Thank you so much, Dr. Asaf Fahmi, and try this exercise as pre-rehab, ACL सर्जिकल pre-rehab, जो आपको कहीं ना कहीं बहुत हेल्पफुल रहेगी आगे जाके। थैंक यू सो मच।